सीताराम किसान भाइयों, राम राम। हम यहाँ पे मेरा नाम है पहले तो सौरभ कुशवाहा। मैं निवासी हूँ रतुआ रतनपुर का। और यहाँ पे हम रतुआ रतनपुर से थोड़ी आगे हमारा खेत है। पहले हम निवासी थे भोपाल के, तो हमने यहाँ पे ज़मीन खरीदी। ज़मीन के बाद हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा फसल किस चीज़ में उत्पादन होता है, तो हमने सोचा कि गेहूँ और धान के अलावा तो अच्छी फसल है। और सोयाबीन में ऐसा क्या रहता है, सोयाबीन हमारे इधर होता नहीं, पत्थर वाली जगह है थोड़ी। और हमारे इधर जहाँ पे क्या हमने धान का सोचा, तो हमने कुछ जगह में हमने ट्राई करके देखा धान कैसे लगाएं। तो हमने 2-3 एकड़ में धान लगाई है और 5-6 एकड़ में हमने बोई है। तो उसका हम देखेंगे रिजल्ट कैसा निकलता है बाद में। और जैसे कि हम अभी तो जो बोने वाली धान है उसमें हम घास काट रहे हैं। घास ज़्यादा आ गया था, पानी गिरा था नहीं, पानी की वजह से क्या धान कचरा थोड़ा ज़्यादा निकल ही आया था। तो जो आप देख सकते हो कचरा बहुत है धान में, मतलब इतना नहीं है, मीडिया में दब गया। हमने खाद डाला था खाद से क्या हुआ, अच्छी पैदावार हुई, ज़्यादा उत्पादन हुआ धान का। तो हमने धान अच्छा पोटास सल्फर वगैरह ऐसे मिलू के यूरिया DAP में छिड़काव किया और कीटनाशक की वगैरह की दवा डाली है। तो उसमें अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वैसे इल्ली मिल्ली भी नहीं लग रही है अभी तो। धान हमारी 1 नंबर है। और जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इधर कैमरा में दिखाइए, इधर थोड़ा बहुत ही दिख रहा होगा आपको घास वहाँ की हमने जो लगाई है धान, लगी वाली धान है जो, उसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं है, 1 नंबर है। हमने रिजल्ट देखा है उसका। तो हम परिके से सोच रहे हैं उस साल हम थोड़ा क्या धान ही लगाएंगे ज़्यादातर। बोने में तो क्या रहता है कचरा ज़्यादा हो जाता है और धान कम निकलती है, रिजल्ट कम मिलता है। और जो लगाते हैं उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और उसमें आप कम मात्रा के पानी में भी आप अच्छी पैदावार कर सकते हो धान लगाने वाले में। और ख़र्चा भी कम आता है उसमें। और जो बोने वाली में ऐसा रहता है कि कचरा बहुत दिखता है और बहुत उग जाता है। आप कितनी 2-3 बार स्प्रे भी करोगे दवा का तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि आप देख ही रहो पूरी धान में, वैसे थोड़े अच्छी धान हो गई है, ग्रोथ पे आ गई है, अच्छा कलर रहेगा उसका। बस हम किसान भाइयों को यही बताना चाह रहे थे कि ये धान अच्छी हो गई है हमारी। अब थोड़ा सा क्या है इसमें 1-आध महीने में ये पूरी अच्छी बालें आ जाएंगी इस प्रकार, जैसे कि आपको देख रहे हो इस प्रकार हमारी धानें आने लगी हैं, कहीं कहीं दिख रही हैं। और धीरे धीरे ये अभी 1 महीने में पूरी आ जाएगी। और जो समथिंग 11 तक दीपावली के बाद कटने स्टार्ट हो जाएगी। और हम देखेंगे परके से कि ऐसा क्या रिजल्ट आपकी धान कैसा रिजल्ट मिलता है। और परके से हम धान ही लगाएंगे, क्योंकि बोने वाली में कम पैदावार होती है, क्योंकि पानी की मात्रा भी कम होती है, पानी मिल नहीं पाता है। अच्छी ज़मीन होनी चाहिए उसके लिए, लगाने के लिए, बोने के लिए। लगाने वाली धान हमने देखा है अच्छी होती है, 1 नंबर रिजल्ट मिलता है उसका और पैदावार भी बहुत शानदार। तो उसमें खर्च कितना आता है 1 एकड़ में लगाने वाली में? 1 एकड़ में कम से कम ये मान लीजिए आपका 20 या 25 हज़ार के समथिंग आपका खर्चा आएगा। टोटल खर्च होता है आपका? टोटल खर्च होता है। और अगर वही बात हम बुवाई वाली धान की करें तो उसमें क्या लागत आती है किसान की? उसमें जो लगाते हैं उससे ज़्यादा लागत, उसके समथिंग ही लागत पड़ जाती है। क्योंकि जहाँ में अगर आपका कचरा नहीं मरा तो आप 2-3-4 बार स्प्रे करोगे कचरे का, तो उसमें आप कचरे की दवा डाल पाओगे 3-4 बार। फिर इसके बाद आप इल्ली की दवा डालोगे एक आध बार, अगर इल्ली मरी तो उसके बाद फिर दूसरी दवा डालोगे। और इसके बाद फिर आप गर्दन तोड़ की दवा डालोगे, तो जैसे ये गर्दन टूट जाती है, अब आले माले खिलने लगती हैं, तो उसकी भी डालोगे। तो वो समथिंग वहीं पे पहुंच जाता है। और DAP यूरिया, इसको अगर कचरा हो गया तो फिर इसको उगाना पड़ता है, मतलब पैदावार बढ़ाना पड़ता है, तब जान के इसकी फसल अच्छी होती है। तो लगाने वाले में क्या फ़ायदा ज़्यादा पड़ता है। तो आपके हिसाब से किसान को क्या सलाह देंगे कि क्या उनसी धान लगाना चाहिए? किसान को बुवाई करना चाहिए या फिर लगाना चाहिए? देखो वो तो ऐसा है कि ज़मीन के कि ऊपर, ये फिर ज़मीन या पानी के ऊपर डिपेंड है ये? हाँ वो ज़मीन और पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि देखना जैसे कि अच्छी मुलायम मिट्टी है और अच्छी मतलब ज़्यादा दिन तक बतर नहीं आती है, तो वो वाली ज़मीन अच्छी रहती है। उसमें आप क्या लगा भी सकते हो, अगर ऐसे कि आपका कचरा अगर कम हो रहा है तो उस मात्रा में आप बो भी सकते हो मिनिमम। तो उसमें क्या थोड़ी खर्चा कम आता है लगाने में, और कुछ नहीं, वो बोने में खर्चा कम आता है थोड़ा, बात ये होती है। इसलिए लोग बाग किसान आदमी ज़्यादातर मतलब बोते जिसके हैं। पास अगर पानी है तो वो आप लगा भी सकते हो, और हाँ, पानी जिसके कम पास है, अगर पानी है, पानी वाटर कम लेवल मात्रा अच्छा में है, है तो आप बुवाई कर सकते हो। हाँ बुवाई पानी है तो बुवाई भी कर सकते हो। और ज़्यादातर तो मैं मानूंगा कि जिसके पास अच्छी ज़्यादा ज़मीन है, 10-1 एकड़ के समथिंग या 20 एकड़ के समथिंग, तो वो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी अच्छा है, तो आप लगा भी सकते हो, उसमें आपको फ़ायदा ही है। और जिसके पास पानी कम रहता है वो क्या करता है किसान बेचारा कि
बो देता है कि यार पानी कम है, इसलिए वो बोने का सोचता है ज़्यादातर। इस ये रहता है। तो आपके हिसाब से कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए किसान को धान की, जिसमें धान सबसे की ज़्यादा पैदावार निकले? धान की तो बहुत सी वैरायटी है, माना जाए तो। आपने कौन सी हमने वैरायटी तो लगाई? P1 वैरायटी है जो धान की है, P1। वो क्या PV1 अच्छी जो है। पैदावार निकलती है उसमें, P1 में जो रहता है, तो वो पैदावार अच्छी है उसमें P1 के में। और जैसे किसान को अगर आपका फार्म देखना हो फसल वगैरह, तो वो कहाँ पे आके आपकी फसल देख सकता है? हाँ, वैसे तो अब कहीं भी है, नहीं, वैसे जैसे कि आपके फार्म की बात करें तो कहाँ पर है? जैसे कोई किसान भाई आपके फार्म पे मिलना चाहे, वैसे देखना तो चाहे, देखना, आप कहाँ के रहने वाले हो? आप अपना हम एड्रेस जरूर बता रतुआ दीजिए। जैसे बेरसिया अपनी तहसील है और भोपाल अपना जिला है, तो जी जी। बेरसिया भोपाल के बीच में रतुआ रतनपुर गांव पड़ता है। हाँ हाँ। वहाँ के अंदर 1 किलोमीटर अपना घर हैगा। हम्म। जैसे कि आप देख सकते हो, एक मेन रोड की रास्ता गई है निकल के, ये पोलासगंज कोटरा चोपड़ा मुलक के गाँव है, 10-5 एक गाँव है। जी जी। तो उसके बाजू में ही अपना मेन रोड के बाजू में ही अपना ज़मीन है, घर है, तो वहीं पे अपने वास करते हैं। और जहाँ पे अनेक प्रकार की फसल की जाती हैं, जैसे कि आप सब्जी भाजी की भी हुई, गेंदा हुए, अनेकों प्रकार की सब्जियां हुई, और उसमें क्या करते हैं, अब रोप भी हम ही डालते हैं, हम ही लगाते हैं, हम ही डालते हैं, ना यानी मंगवाते हैं कि किसी से। बात करी जाए कि आप मार्केट से कोई सीड नहीं करते हो, वो सीड आप घर पे तैयार करते हो और उसी की रोपाई करते हो? जी, हम सिर्फ बीज लेके आते हैं, कम अच्छा वाला बीज लेके आते हैं और हम ही रोपाई करते हैं उसकी। जैसे कि हम अगली वीडियो में आपको, वो वीडियो में भी आपको बताएंगे कैसे हम रोपाई करते हैं और कौन कौन सी फसल लगाते हैं सब्जियों की। गेंदा भी लगाते हैं, बिजली भी लगाते हैं, जैसे कि अनेकों प्रकार के फूल वैरायटी लगाते हैं हम, और अनेकों प्रकार की सब्जी भी लगाते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्ची, भटा, बैगन, जो भी है वो सब प्रकार की हम फसल तैयार करते हैं घर पर ही। नर्सरी है हमारे घर पे, जैसे कि आप देख सकते हो, वो एक मकान दिख रहा होगा, वो सामने नर्सरी है, उसमें पूरे में नर्सरी लगी है। अच्छा अच्छा जी, और क्रेट ही क्रेट है सब में हम, और जैसा कि रेट रहता है बीज का, जैसे हम लेके आते हैं तो वही किसानों को हम देते हैं, जैसे कि पर रुपये पेड़ हुआ, 1 रुपये पेड़ हुआ, 1.5 रुपये पेड़ हुआ, जैसा। तब पत्ता गोभी का रहता है वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, टमाटर हुआ जैसे कि। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।